हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें मैंने अंडर 500 चोकर सेट डाले थे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के। उसमें मुझे बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि आपने जो उसका जो प्राइस डाले बहुत अच्छे हैं, वो प्लीज़ आप उनका लिंक बताइए। मैंने सोचा 3-4 बार मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ तो वो शेयर कर दिया। मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मैंने उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी मंगाई थी। लाइक मैंने मंगाए थे स्लिंग बैग्स मंगाए थे, मैंने फुटवेयर्स मंगाए थे। तो मैंने कहा कि इन सबको एक्यूमुलेट करके मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं बताती हूँ मैंने अंडर 500 बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं। एंड ट्रस्ट में वो इतनी अच्छी यूजफुल रही, इतना अच्छा टर्न आउट हुई मेरे लिए कि मैंने उसे बहुत जगह पे यूज़ किया है। नॉट ओनली स्पेसिफिकली ज्वेलरी, जो मेरे बैग्स थे, हैंड बैग्स थे और जो फुटवेयर्स थे मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने कहा चलिए इसके साथ में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ये अमेजॉन फाइंड्स अंडर 500। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैग की। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, मैं कभी भी कोई कलर्ड बैग नहीं मंगाती, या तो मैं मल्टी कलर का मंगाती हूँ बैग। जैसे मैंने एक बार एक वीडियो में शेयर किया है कि मैंने जोग से स्लिंग बैग मंगाया था मल्टी कलर का, ये वाला वो मैंने मंगाया है। या फिर मैं बेसिकली प्रेफर करती हूँ या तो बीच कलर की या फिर ब्लैक कलर की, क्योंकि या व्हाइट कलर के। व्हाइट मुझे जिस टाइम चाहिए था उस टाइम वो अवेलेबल नहीं था, वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, तो मैंने उस टाइम नहीं ऑर्डर किया। मैंने बेसिकली ब्लैक एंड बेज कलर के ही स्लिंग बैग्स मंगाए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे बेसिक से कलर होते हैं जो हर एक ड्रेस के साथ में चले जाते हैं। एंड यूजुअली मैं ज्यादातर प्रेफर करती हूँ, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ब्लैक लेगिंग्स ही है, या मैं ब्लैक जीन्स या डेनिम, जो बेसिक डेनिम का कलर होता है वो हो गया। तो उन सबके साथ में बेसिक से, और फुटवेयर आजकल बेज कलर के, ब्लैक कलर के इतने वेराइटी ऑफ फुटवेयर्स हैं, तो उसी के साथ में मैंने उसी अकॉर्डिंग मैंने ये 2 बैग्स मंगाए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ ये वाले बैग। तो सबसे पहला बैग तो ये था, ये वाला, ये बेज कलर का बैग है। इसमें हल्का सा शाइनिंग की डिज़ाइन है, ये इस तरीके से कुछ दिखता है और इसमें इस तरीके से इसकी स्ट्रिप्स थी। तो आप इसको किसी भी पार्टी वेयर के साथ में, पार्टी वेयर ड्रेस के साथ हो गया, साड़ी हो गया, सूट हो गया, जीन्स हो गया, जो भी अटायर हो गया उसके साथ में मैच करके मैंने इसे बहुत जगह यूज़ किया है। इसका मुझे एक छोटा सा जो लगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, लाइक आपको हैंड वॉलेट रखना पड़ेगा साथ में। इसमें सिर्फ इतना स्पेस है, एक चेन है इसके अंदर में, बेसिक सा स्पेस है इसमें, पीछे कोई चेन नहीं है। तो ये मैंने बेज कलर का मंगाया। ये कुछ इस तरीके से ही रखने में ख़राब हो गया मेरे से, क्योंकि चीकू के पहुंच के बाहर चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो ये इस तरीके से कुछ आपको लगेगा। बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी ड्रेसेस के साथ मैंने ये यूज़ किया हुआ है ये। और इस बैग का जो कॉस्ट है वो है आपका है 445 है, 445 में मुझे पड़ा है। नेक्स्ट बैग था ये ब्लैक कलर का, ये इस तरीके से कुछ है। इसी के अंदर मैंने बेज भी देखा था, व्हाइट भी देखा था, वो दोनों आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। मुझे उस टाइम बेज चाहिए था तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया। ये कुछ इस तरीके का है। ये चेन है इसकी इस तरीके से, ऐसे भी चली जाती है। अगर आप इसे पूरा एक लंबा अगर आपको लेना हो, अगर आपको हाफ लेना है तो चेन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी बहुत सिंपल सी डिज़ाइन थी। और ये जस्ट मुझे पड़ा है 499 का। 499 में क्या ही आता है। और इसमें बड़ी सिंपल से, आप देखिए मैंने अभी तक इसे यूज़ भी नहीं किया है। मैंने एक ही बार इसे यूज़ किया था, कहीं हम लोग गए थे तब। और इसमें मेरा छोटा सा वॉलेट, थोड़ा लंबा वॉलेट है मेरा, वो आ गया आराम से और अच्छा लगा मुझे। लाइक इसका जो मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा है। प्योर लेदर तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मटेरियल है, सॉफ्ट है, मतलब चुभने वाला नहीं। कुछ बैग्स होते हैं ना जो चुभते हैं, वो नहीं है। तो ये 449 में पड़ा। और ये वाला ब्लैक बैग था और इसी में मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि मुझे बेज और वाइट मिल जाए, बट अभी तक वो आउट ऑफ स्टॉक है। लाइक बहुत अच्छा था। तो ये अगर आपको ब्लैक बैग लेना है, कुछ इस टेक्सचर का आपको चाहिए तो आप ये वाला मंगाइए। मैं इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये मैंने 2 बैग्स मंगाए हैं। अब मूव करते हैं फुटवेयर। नेक्स्ट मूव करते हैं फुटवेयर की तरफ। तो मैंने सबसे पहले फुटवेयर मंगाए। ये हुआ क्या था, मैं एक जगह इनको पहन के गई थी और फिर मैंने किसी रैंडमली शू रैक में जाके रख दिया, तो इसका थोड़ा सा मुड़ गया आगे का पोर्शन। बट ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत वेलवेट सा इसका मटीरियल है। और मैं ज़्यादातर स्लीपर्स, मतलब फ्लैट जो होती हैं, सैंडल्स हो गए, शूज़ हो गए, मैं फ्लैट ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे हील्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। तो अगर मैं कभी कभार हील्स पहन लेती हूँ, लाइक 1-2 घंटे तक तो ठीक है, बट अगर 3 से 4 घंटे हो गए या मतलब आधा दिन हो गया तो मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होने लग जाता है। मेरे बहुत सिवियर पेन होता है। तो मैं मेजरली जो भी मैं जितनी भी मैंने सैंडल्स हैं, या तो बहुत हार्डली 1 इंच की होंगी या बिल्कुल फ्लैट्स होंगी। तो ये थे फ्लैट सैंडल्स थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये हार्डली आए हैं 424 में। लाइक मैंने काफ़ी जगह देखे थे, मुझे ये कलर चाहिए था, बट जिस तरीके का मैं ढूंढ रही थी वैसा मुझे नहीं मिला। और जिस आउटफिट में मुझे चाहिए था तो मुझे उसके साथ में बहुत अच्छा सूट कर गया और बहुत कंफर्टेबल है। सबसे अच्छी
अच्छी चीज़ थी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्योंकि अगर आपके साथ में बच्चे होते हैं तो सैंडल्स का कंफर्टेबल होना, चाहे वो स्लीपर हो गई चाहे वो शूज़ हो गए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था 424 में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट थी सिंपल सी सैंडल्स। जैसे मैंने बताया कि हार्डली 1 से 2 इंच की सैंडल्स मैं पहनती हूँ, ज़्यादा हाई हील्स में नहीं पहनती हूँ। और मुझे येलो कलर का काफ़ी टाइम से चाहिए था। मैंने 2-3 मैंने येलो कलर की अपने ड्रेसेस थी जो मंगाई थी, तो ये मैंने मंगाई और मैंने इनको पहन के देखा। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। लाइक आप 2 से 3 घंटे 3 से 4 घंटे तक आराम से पहन सकते हो। हाँ, बहुत ज़्यादा चल नहीं सकते इसके साथ में, क्योंकि थोड़ा सा अनईजी हो जाता है। तो इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बट ये बहुत अच्छा लगा। लाइक इसका जो टेक्सचर था, ये जो डिज़ाइन थी बेसिक सी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका जो बेज कलर के साथ में येलो का कॉम्बिनेशन था, जो हील्स है जिस तरीके के, ऐसा नहीं है कि ब्लॉक हील्स है, ये ऐसा भी नहीं था कि पेंसिल हील है या बहुत पतली सी हील है। तो इसका मुझे ओवरऑल जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे इसमें मिल गई। तो ये कुछ इस तरीके से है और ये मुझे पड़ा है 583 का। दिस इज़ द ओनली प्रोडक्ट जो 500 से ऊपर का मुझे पड़ा, बट मुझे उस टाइम चाहिए था तो मैंने इसको मंगा लिया। तो ये मेरी थी येलो कलर की ब्लॉक सैंडल्स। नेक्स्ट मैंने मंगाई है ट्रांसपेरेंट सैंडल्स। ये मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, बहुत ट्रेंडिंग में थी, लाइक ट्रांसपेरेंट, जिसका ऊपर का पूरा ट्रांसपेरेंट हो डिज़ाइन, और ये मैंने मंगाया है। और ये भी समहाउ ब्लैक ब्लॉक हील्स ही हैं ये, और इसमें ब्लैक कलर में भी था, बट मुझे बेज कलर में ही चाहिए था। जैसे मैंने बताया, बेज और ब्लैक बेसिकली 2 कलर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो ये था, ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा इसको पहनने के बाद में कि थोड़ा सा इसका जो ये पोर्शन था ये थोड़ा सा चुभ रहा था। लाइक अगर आपने सॉक्स के साथ में पहना तो ऑब्वियसली सैंडल पे तो सॉक्स कोई नहीं पहनता है, तो ठीक है। बट अगर आपने सैंडल्स के साथ नहीं पहना है तो समवेयर आपको चुभेगा, या तो आपको कोई लोशन लगा के पहनना पड़ेगा। तो ये इसका मुझे कॉन्स लगा ये, बट ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। मतलब इसकी जो प्राइस थी ये मुझे पड़ा था 389 में वर्थ इट था। मतलब अगर 3 से 4 महीने भी चल रहा है तो मोर देन सफिशिएंट है मेरे लिए। तो ये था थर्ड पेयर। सो नेक्स्ट मैंने जो मंगाई वो सिंपल फ्लैट सैंडल्स थी। उसमें कोई हील नहीं थी, बट मुझे वो चाहिए थी। लाइक कभी कभी ऐसा होता है जैसे साड़ी पहनते हैं तो साड़ी पे मेरे से हील्स नहीं पहनी जाती। जैसे मैंने आपको बताया मुझे स्लिप डिस्क है, तो मुझे कुछ ऐसा सैंडल चाहिए था, ऐसा फ्लैट सैंडल चाहिए थी जो मतलब थोड़ा सा पार्टी वेयर टाइप की भी हो, कंफर्टेबल भी हो, और अगर आप कोई ट्रेडिशनल वियर पहन रहे हैं, हैवी लहंगा हो गया, साड़ी हो गई, सूट हो गया, और उसके ऊपर भी वो चल जाए। सो नेक्स्ट मैंने मंगाई ये एकदम फ्लैट, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल फ्लैट है ये। और क्योंकि ज़्यादातर जो ड्रेसेस होती है उस पर गोल्ड का ही वर्क, गोल्डन वर्क होता है। सिल्वर कलर में भी मैं देख रही थी बट मुझे मिला नहीं। हालांकि मेरे पास सिल्वर कलर का बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा अटायर है भी नहीं जिसमें बहुत हैवी सिल्वर वर्क हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे याद है, मेरे जो लहंगे हो गए, साड़ी हो गई, सब में गोल्डन वर्क ही है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल था। मैंने इसे पहना भी, ऑलमोस्ट आधे दिन तक मैंने इसे पहना है और मुझे इतना अच्छा लगा। ये एक बार वॉश भी हो चुका है इसका, ये बिल्कुल भी मटेरियल नहीं निकला। जैसे होता है ना कि जो चमकनी सी चीज़ें होती है वो निकलने लग जाती है, बट आप देखिए बिल्कुल भी नहीं निकला। तो ये सबसे अच्छा मुझे लगा। तो ये मुझे पड़ा है हार्डली 280 का। लाइक सबसे सस्ती थी ये सारे कलेक्शन में और मुझे इतनी अच्छी लगी। तो ये वाला अगर मैं लिंक आउट कर दूंगी, अगर अवेलेबल है तो आप लोग प्लीज़ इसे परचेज करिए अगर आपको भी मेरी तरह फ्लैट पहनने की आदत है तो। नेक्स्ट जो मैंने मंगाई वो थी बाटा की। मैंने इसके अंदर बेज कलर में बाटा की शोरूम से लिया हुआ है। वो मुझे पड़ी थी 999 की। और समवेयर मुझे जैसे ही मैं सर्च कर रही थी टी स्ट्रैप में जो सैंडल्स, एक बार मैं सर्च करी थी तो मुझे बाटा की दिख गई। मुझे पहले तो लगा कि बाटा की इतनी सस्ती कैसे मिल सकती है, क्योंकि मैंने सेम डिजाइन सेम बेज कलर में 999 में लिया हुआ है और उसी में ये ब्लैक कलर में। मैंने इसका बेज कलर ऑलमोस्ट 3 साल तक पहना है। लाइक मुझे याद है एग्जैक्ट 3 साल के बाद में अब जाके वो थोड़ा सा खराब होना शुरू हुआ है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। तो ये मुझे मिला ब्लैक कलर में। इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 999। मैंने क्योंकि अपनी आंखों से बाटा के शोरूम पे देखा है, इसलिए मैं इसके लिए 100% श्योर हूँ। ये मुझे पड़ा है 499 के अंदर। लाइक जब मुझे डील मिली ना, मुझे एक बार मुझे याद है पहले भी मैंने इसका देखा था, बट उस टाइम आउट ऑफ स्टॉक हो गया था मेरा जो साइज था वो। बट उस टाइम जब मैं सर्च कर रही थी फुटवेयर, तब मुझे दिखा, मैंने हाथों हाथ इसको परचेज में डाला, बाय किया। मैंने कहा अब इस बार ये डील नहीं छूटनी चाहिए। तो ये बाटा की टी स्ट्रैप की सैंडल है, बहुत अच्छी है। इसका जो सोल है वो इतना कंफर्टेबल है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में, प्रायर प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी में मैंने यही बेज कलर में चप्पल पहनी है और हर जगह मैं यही पहन के जाती थी। तो वो मेरी अब इतनी खराब हो गई। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप ये ना एज अ पार्टी वेयर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन है एज अ पार्टी वेयर भी मैंने काफ़ी बार यूज़ करी हुई है। तो ये था 499 में मुझे मिला
और ब्लैक तो ऐसा जैसे मैंने बताया, बेज और ब्लैक तो ऐसे कलर हैं जो किसी पे भी चल जाते हैं। सो ये मेरा था फुटवेयर का कलेक्शन। नाउ मूव टू चोकर सेट का कलेक्शन। मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ कि क्या क्या चोकर है, किस किस तरीके से मैंने उन्हें परचेज किया है, कैसे दिखते हैं वो, क्योंकि शॉर्ट्स में बहुत लिमिटेड टाइम होता है आपके पास में दिखाने का। मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ का बताती हूँ। सो सबसे पहला जो सेट था, चोकर सेट था, वो था ये मल्टी कलर का। ये मैंने इसलिए मंगाया लाइट कलर में, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम लोग डार्क कलर्स पहनते तो उस पर तो ये जाता नहीं है। लेकिन लहरिया में एक पर्टिकुलर साड़ी आती जो इसी कॉम्बिनेशन होती है, इन्हीं कलर्स की कॉम्बिनेशन की होती, तो वो मैंने साड़ी इस बार ली थी। तो मुझे चाहिए था कि एग्जैक्ट उसके मैचिंग का या कुछ समहाउ उसके मैचिंग का कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो लकीली मुझे जब मैं गूगल पे अमेजोन पे जब सर्च कर रही थी तो मुझे दिख गया ये, और मैंने हाथों दस के ले लिया। तो ये बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से लगता है, लगने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। बहुत सॉफ्ट है, इसके जो पर्ल्स है ये बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा। इवन जो इसकी एजेस है वो भी बिल्कुल भी नहीं चुभ रही थी। और अच्छी चीज़ ये थी इसके साथ बिल्कुल सिंपल से इयररिंग्स थे, बहुत हैवी इयररिंग्स नहीं थे, आप पहन सकते हो, क्योंकि वो साड़ी भी बहुत लाइट सी होती है, बहुत एलिगेंट सा लुक देती है। तो उसके साथ आप जितना सिंपल मिनिमम ज्वेलरी वेयर करोगे उतनी ज़्यादा वो अच्छी लगती है साड़ी। सो इसलिए मैंने ये वाला मंगाया, और इसका कॉस्ट जितना इसका कॉस्ट पड़ा था 350 का, 350 का मुझे पड़ा था। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया था वो चोकर नहीं था, वो स्लीक सा नेकलेस था। जैसे पतले पतले नेकलेस होते हैं जो बिल्कुल गले से चिपके हुए नहीं होते, हल्के से नीचे होते हैं, वो ये मल्टी कलर का था। मैं काफ़ी दिनों से मल्टी कलर का कुछ सर्च कर रही थी कि मुझे मल्टी कलर का कुछ मिल जाए। तो जब मैं नेकलेस सर्च करी थी तो मुझे ये वाला नेकलेस दिखा, और ये ओवरऑल बहुत अच्छा है, लाइक बहुत अच्छा है। ये किसी भी ड्रेस के साथ में, किसी भी सूट के साथ में, किसी भी साड़ी के साथ, लहंगे के साथ, कोई भी इवन अगर आपने कुछ इंडो वेस्टर्न पहना है तो उस पर भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मल्टी कलर है तो ये किसी के साथ में भी इजीली जाता है। और ये कुछ इस तरीके से इतना है ये, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है ये। और इसके जो इयररिंग्स हैं वो भी आप सिंपल इयररिंग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं नेकलेस के साथ ही पूरा करें, क्योंकि ये भी मल्टी कलर है। तो ये मल्टी कलर के चक्कर में आप इसको, मैंने काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैंने सिंपल सा घर में कुर्ता पहना और उसके साथ में भी मैंने ये पहन लिए। तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं ये। और इसका कॉस्टिंग पड़ा था 308 रुपये, लाइक 308 का ही मुझे पड़ा था। तो मुझे प्राइस वाइज बहुत अच्छा लगा। मेरा पर्पस सारे नेकलेसेस जब मैं ले रही थी, जब मैं अमेजोन पे सर्च करी थी, वो ये था कि मुझे मिनिमम रेंज में चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत महंगे से महंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी लेके देखी, बट तो समहाउ मैनेज नहीं हो पाई, वो कभी टूट गई, कभी खो गई। तो बहुत बुरा लगता है कि आप 4-4, 5 जाके कुछ चीज़ लो और वो ख़राब हो जाए, फिर वापस उसे जाके ठीक कराना बहुत थोड़ा सा लाइक टाइम टेकिंग चीज़ें, और इस वक्त भी बट टाइम का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ें देख रही थी जो सस्ती भी हो, जो काफ़ी मल्टीपर्पज़ तरीके से मैं यूज़ कर लूँ, और अगर वो खो भी जाए, टूट भी जाए तो इतना बुरा नहीं लगे। लाइक ऑब्वियसली बुरा तो लगता है जब कोई अच्छी चीज़ आपकी ख़राब होती है। तो सो ये दो थे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। उससे बताने से पहले मैं आपको इसका एक पीछे एक ब्रीफ हिस्ट्री दे दूँ मैंने वो क्यों मंगाया। अभी करेंटली देखा जाए तो पर्ल का जो वर्क है, लाइक वो इयररिंग्स में हो गया, मेरे बहुत सारे फोटोज़ में मैंने पर्ल की इयररिंग पहनी हुई है, लाइक चोकर में हो गया, या आजकल वाइट ड्रेसेस बहुत ट्रेंड में, वाइट ड्रेसेस ऑल तो हमेशा से ट्रेंड में रही हैं, मोती भी हमेशा, पर्ल का जो चीज़ें होती है वो हमेशा से ट्रेंडिंग ही रहता है। बट आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए, लाइक वाइट कुर्ती हो गई, ट्यूनिक हो गया, वाइट कुर्ता हो गया, वाइट साड़ी हो गई, जो चिकनकारी की साड़ी हो गई, चिकनकारी के कुर्ते हो गए, नॉट इवन वाइट, शेड्स ऑफ वाइट हो गए, पेस्टल शेड्स हो गए, तो उन सबके साथ में वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इसी थॉट को लेके मुझे चाहिए था कि मुझे कुछ पर्ल का चोकर टाइप का चाहिए जो सबके साथ मैं यूज़ कर सकूँ। इवन अगर मैंने डेनिम भी पहना तो मैं उसके साथ में भी वो चीज़ पहन सकूँ। सो पर्ल की मेरे पे इयररिंग्स तो थे सिंगल पर्ल वाले, बट चोकर नहीं था। मैंने बहुत सर्च किया, फाइनली मुझे मिला जो मेरे बजट के अंदर था, और वो था ये। तो ये था वो पर्ल का नेकलेस ओवरऑल, और ये इतना अच्छा लगता है। मैं आपको उसको पहन के दिखाती हूँ, क्योंकि ये देखिए ये कुछ इस तरीके से लगेगा, और ये ओवरऑल पूरा इतना रिच आपको लुक देगा। आपने एक होता है ना बहुत एक बेसिक भी हो, एक सटल भी हो, बट एक रिच लुक हो, तो ये आपको पूरा वो लुक देगा। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा था, तो मैंने इमीडिएटली इसको ऑर्डर किया, और ये आया है इयररिंग्स के साथ में। इसकी इयररिंग्स ऑल्दो बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी, बट ठीक है, मेरा बेसिक पर्पस सॉल्व हो गया था, क्योंकि मेरे पास इयररिंग्स ऑलरेडी थी पर्ल की। तो इसकी इयररिंग्स ऐसी थी, ऑल्दो ये अच्छी थी, मतलब बुरी नहीं थी, बट
ठीक थी, मतलब ओवरऑल पता नहीं इसके साथ मैच करती मुझे लगी नहीं, तो बट ठीक है, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, सबसे बड़ी चीज़ ये थी। तो ये कुछ इस तरीके का है, ये ऐसा लगेगा और आप इसको डेफिनेटली परचेज़ करिए। अभी करंटली शायद ये आउट ऑफ स्टॉक में है, बट अगर ये वापस स्टॉक में आता है तो आप इसको डेफिनेटली करिएगा। ये मुझे पड़ा था 379 में, लाइक 379 में अगर इसकी क्वालिटी देखी जाए बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो ये कुछ ऐसा लुक आएगा। नेक्स्ट जो सेट था वो मैंने स्पेसिफिकली लिया क्योंकि मेरे पास जब ये सावन का महीना चल रहा था तो ऐसे इस कॉम्बिनेशन में भी बहुत सारी साड़ियाँ थी और ऐसा ही कुछ वर्क था, मुझे समहाउ दोनों चीज़ें एक चीज़ में फुलफिल हो गई। सो ये मैंने लिया चोकर सेट, ये मल्टी कलर में, बेसिकली इसमें रानी और ग्रीन कलर ही है, बट ये बहुत अच्छा लगता है पहन के। जो मेरी सावन पार्टी वाला वीडियो था उसमें मैंने यही पहना था अपने ग्रीन कलर के सूट के साथ में। मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, एक तो इसका बहुत बेसिक सा डिज़ाइन है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी नहीं है बट ओवरऑल अच्छी है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इसके साथ में वो थे इसके इयररिंग्स। लाइक इसके इयररिंग्स इतने अच्छे थे, आप इसको किसी के साथ में भी पहन सकते हैं और ये किसी भी ड्रेस के साथ में बहुत अच्छा लगेगा। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी इसके इयररिंग्स की, तो ये इयररिंग्स मल्टीपर्पज़ है, सिंपल ये भी लगा सकते तो भी बहुत अच्छा लुक आएगा, बहुत रिच लुक आएगा। सो ये मुझे पड़ा 270 में, तो मुझे लगा 270 में बहुत अच्छी डील थी तो मैंने ग्रैब कर ली जल्दी से। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग पर्पल कलर में। सो बेसिकली मेरे पास कुछ टाइम पहले पर्पल कलर का कुछ भी नहीं था, ना कोई टॉप था, ना कोई साड़ी थी, ना कोई सूट था। फिर धीरे धीरे करके मैंने पर्पल कलर का कलेक्शन करना शुरू किया और अभी भी करेंटली मैंने पर्पल कलर ही पहन रखा है। तो मेरे पास एक पर्पल कलर की साड़ी थी जो मैंने लास्ट दिवाली पे पहनी हुई थी, मुझे उसके साथ में कुछ इयररिंग्स चाहिए थे, तो मैं इयररिंग सर्च करी थी। तो मीनवाइल मुझे वो नेकलेस मिला, मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैंने उसे ऑर्डर किया और वो बहुत अच्छा निकला। लाइक उसकी जो फिनिशिंग थी, जो उसका वर्क था, जो उसकी सॉफ्टनेस थी, ऐसा उसमें नहीं था पहनने के बाद मैं काफ़ी देर तक उसे पहन के रखा, वो बहुत अच्छा था, उससे कोई भी एलर्जी नहीं हुई मुझे। तो वो ये था, ये सिंपल प्रॉपर जैसा नेकलेस होता है वो है, ये चोकर स्टाइल नहीं है, बट ये लगने के बाद में जब इस पहना गया मैं आपको इसी पे पहन के दिखाती हूँ क्योंकि कलर भी यही था, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा लुक देगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से था और आपने देखा कि मैंने इसके मैचिंग के इयररिंग्स भी नहीं पहन रखे हैं, मैंने झुमकी पहन रखी है, फिर भी इतना अच्छा लगा है। सो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सब 269 का था, तो मुझे लगा 269 में जब ये आया तो मुझे लगा 269 में बहुत अच्छा है। लाइक 269 में क्या ही मिलता है, अगर हम लोकली भी कहीं जाते हैं तो 150-200 रुपये में इतना अच्छा वर्क का तो नहीं मिलता है। सो ये था और ये कुछ इस तरीके से था इसकी पूरी डिज़ाइन। ये देखिए, इयररिंग्स इसके बहुत अच्छे हैं, इयररिंग्स भी सिंपल से एलिगेंट से थे। ये सारे क्योंकि ये बहुत कम रेंज के नेकलेस थे इसलिए इनमें किसी में भी हैवी इयररिंग्स नहीं थे, इनमें सिंपल इयररिंग्स थे। इनमें जो मेन फोकस था वो नेकलेस के ऊपर दिया गया है, इयररिंग्स के ऊपर नहीं था। सो ये कुछ इस तरीके का इसका इयररिंग थे सिंपल से। नेक्स्ट हम मूव करते हैं गोल्डन वर्क। गोल्डन, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर ड्रेसेस में, साड़ी, सूट, लहंगे में गोल्डन वर्क ज़्यादा होता है, तो हमारे पास में जैसे मोती का सेट होना चाहिए, चाहे वो चोकर के फॉर्म में हो गया, चाहे वो नॉर्मल नेकलेस के फॉर्म में हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एक गोल्ड का, हमेशा एक गोल्ड बेस का, ऑब्वियसली गोल्ड ज्वेलरी होती है, वो हर एक पे एवरग्रीन होती है, वो आप किसी पे भी पहन सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्ड ज्वेलरी के अलावा जैसे काफ़ी जगह होता है हम गोल्ड ज्वेलरी नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए हमारे पास हमेशा एक अल्टरनेटिव होना चाहिए कि हम गोल्ड के अलावा भी कोई कैसा हमारे पास सेट हो जो हम हर जगह किसी भी अटायर के साथ में वो सूट कर जाए। सो वो था ये। अब आप इसकी फिनिशिंग से ही देख सकते हैं, ये देखिए इसकी फिनिशिंग गोल्डन कलर की। सबसे अच्छी चीज़ थी गोल्डन कलर के मोती है, क्योंकि गोल्ड बेस्ड सेट है, चोकर है, तो गोल्डन से आने से इसका और अच्छा, एक बहुत अच्छा रिच लुक इसमें आ गया। इसका सिंपल सा इस तरीके से लुक आता है और अभी तक मैंने इसे पहना तो नहीं, लेकिन आई एम प्लानिंग टू वेयर दिस। काफ़ी सारी ड्रेसेस ऐसी मैंने मंगाई हैं जिस पर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी चीज़ ये थी कि 279 का इसका प्राइस था और उसमें मांग टीका भी आया। लाइक अगर आपको पूरा फुल ऊपर से नीचे की लुक चाहिए एक जैसे ज्वेलरी के साथ में, तो उसमें मांग टीका भी आया। और इसके इयररिंग्स कुछ इस तरीके से, इसके इयररिंग्स भी अच्छे थे। लाइक ऐसा नहीं था इसके इयररिंग्स छोटे थे, इसके इयररिंग्स भी बहुत अच्छे थे। और मांग टीका कुछ इसका इस तरीके से है, ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका मांग टीका रहेगा। तो ये ओवरऑल ये था। तो ये मुझे पड़ा 279 में और बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट है इसका भी बहुत रिच, जो एजेस हैं इसके बहुत सॉफ्ट हैं, हार्ड नहीं है। और इसमें देखिए एजेस पे भी बहुत अच्छा कुंदन वर्क है। सो ये ओवरऑल बहुत अच्छा लुक आपको देगा।
सो फ्रेंड्स, ये था मेरा कलेक्शन जो मैंने रिसेंटली अभी लास्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर अमेजोन से मंगाया है, जो ऑलमोस्ट सारा 500 के अंदर ही था। बस एक चीज़ थी जो 500 से ऊपर की थी, बाकी सब कुछ 500 के अंदर ही था। और मेरा हमेशा पर्पस ये रहता है कि मैं कोई भी चीज़ अगर मंगा रही तो मैं बहुत एक्सपेंसिव नहीं मंगाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें भी यूज़ करके देखी हैं, बट समवेयर मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती हूँ, मेरे हाथ से चीज़ें खो जाती हैं या टूट जाती हैं। तो मुझे ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि इनकेस अगर कुछ वेयर एंड टेयर हो भी गया तो इतना ज़्यादा लॉस वाला नहीं हो चीज़ें। तो कोई भी चीज़ हो गई, चाहे ड्रेसेस हो गई, चाहे फुटवेयर हो गए, चाहे ज्वेलरी हो गई, चाहे बैग्स हो गए, सनग्लासेस हो गए, सारी चीज़ें। जैसे अगर आप लोग को याद हो, जब हम लोग दुबई टूर गए थे तो जो मैंने सनग्लासेस पहने थे वो मैंने लेंसकार्ट से मंगाए थे, बट वो 999 के थे। उसमें कुछ ऑफर आया था और 999 के अंदर मुझे मिल गया, तो मुझे लगा ठीक है यार 999 तक सनग्लासेस इज़ ओके। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना चीज़ों पे मुझे वर्थ इट नहीं लगता, अनलेस एंड अनटिल जब वो बहुत ज़्यादा एक जैसे कोई चीज़ होती है पर्टिकुलर कि हाँ मुझे चाहिए, इसी ब्रांड की चाहिए, मुझे पता है ये चीज़ कहीं और नहीं मिलेगी, तो आप उस पर डेफिनेटली इन्वेस्ट करिए। बट उसके अलावा ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करने से अच्छा है किसी अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट करिए। तो अगर आप ज्वेलरी और अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चीज़ें नई ड्रेसेस पहनना पसंद है, नई हिट एंड टेल करना पसंद है, नई कलेक्शन बहुत अच्छा आपको लगता है कि नहीं मेरे पास बहुत वाइड रेंज ऑफ कलेक्शन होना चाहिए चीज़ों का, तो आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करिए। रिव्यूज़ पढ़ा करिए अमेज़ॉन पे जब भी कोई चीज़ लेते हैं, क्योंकि रिव्यूज़ लोग बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ डालते हैं, उन्हें पता होता है कि कोई चीज़ सही है तो सही डालेंगे, गलत होता है गलत डालेंगे, वीडियोज़ डालते हैं, तो आपको एग्जैक्टली एक आइडिया लग जाएगा कि जो भी चीज़ आप लेने वाले हो किस तरीके की होगी। सो ये था मेरा कलेक्शन अमेज़ॉन फाइंड का। ये अमेज़ॉन फाइंड की पहली सीरीज़ थी कि मैंने क्या 500 के अंदर मंगाया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, कमेंट डाउन करिए और मुझे बताइए कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे ट्राई करनी चाहिए अमेज़ॉन से। इसी के साथ ही वीडियो को रैप अप करते हैं, एंड करते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।